संकल्प घोषणा करता है कि यदि संबंधित व्याधि या संबंध संकट उसका यहां बंधन कर लिया गया है तो पंडोखर धाम से लौट के कोई भी शक्ति नहीं जाती और ना ही जा सकती है। परंतु एक शक्ति जरूर जाती है, एक शक्ति जरूर परेशान कर सकती है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते, हमारे पिताजी भी ठीक नहीं कर सकते, हमारे दादाजी भी ठीक नहीं कर सकते, और हमारे मालिक से हनुमान जी पंडोकर सरकार भी ठीक नहीं कर सकते। वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते या हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान नहीं कर सकते? वह शक्ति है आपका गर्राट, आपकी मस्ती, आपका खून बलबला रहा है और घर के लोगों को परेशान कर रहे हो, परेशान कर रही हो या कर रहा है। ऐसे सज्जनों के भूत प्रेत नहीं भगते, वो भूत प्रेत भगते हैं जो वास्तविक, जिनके ऊपर भूत प्रेत होते हैं वास्तविक पराशक्ति होती है, वास्तविक तुच्छ शक्तियां होती हैं, ये क्षणिक व्याधियां होती हैं। मैं गारंटी देता हूं पंडोकर धाम की भूमि पे आने पर उसकी बाधा खत्म हो जाती है, क्योंकि यह पूरे विश्व का एक ऐसा स्थल है, दुनिया भर के लोगों के लिए, विद्वानों के लिए शोध का विषय है, शोध का केंद्र है। और पूरे विश्व में साधु संतों ने, महर्षियों ने, देव ऋषियों ने और साधकों ने पंडोकर सरकार की रचना की होगी कभी, वही पंडोकर सरकार का दरबार का आप अनुभव कर रहे हैं, जहां पर एक से एक पढ़े लिखे लोग, जहां एक से एक विद्वान आपके ऊपर कमेंट करते हैं कि दुनिया में कोई दूसरा स्थान नहीं, तो हम कहते हैं ताल ठोक करके, हम कहते हैं हाथ उठा करके, एक बार पंडोकर धाम आकर तो देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि पंडोकर धाम क्या है। अभी तुम सपने में हो, सपने में। अभी आपने अपने गांव और जिला तहसील के अलावा कुछ नहीं देखा। पूरे विश्व का शोध का केंद्र है पंडोकर धाम, और पंडोकर सरकार धाम में जो आ गया वो जीवन में, दुनिया में कहीं भी चला जाए, वो संतुष्ट होने वाला नहीं है और ना कर पाएगा। और जो लोग यहां से गए होंगे, जहां अनेक जगह पूरे भारतवर्ष में किसी भी साधक के यहां पर, किसी भी पंडा पुजारी के यहां पर, लेकिन वो व्यक्ति वहां संतुष्ट नहीं हुआ होगा, जो मैं खुली घोषणा करता हूं। मजबूरन है, हमारे यहां से डांट खा गया, फटकार खा गया, उसको यहां लिफ्ट नहीं दी गई या यहां से उसको कोई तवज्जो नहीं दिया गया, तो मजबूरन घर मुड़ पटक के बैठ गया। क्या करें, पंडोकर सरकार जैसा तो कोई नहीं दिख रहा। फिर वो मजबूरन सोचता है कि चलो पंडोकर सरकार ने पोल खोल दी तो खोल दी, लेकिन खोली तो सही थी, क्या करें। लेकिन पंडोकर सरकार को हमारी पीड़ा तो समझ लेना चाहिए थी, पोल नहीं खोलनी चाहिए थी। हम कहते हैं कि भैया आप आओ मत, मैं तो खोलता हूं। लोग कहते हैं कि ये दरबार पैसा वालों का नहीं है, ये दरबार अमीरों का शौक है। ये दरबार पैसे वालों का नहीं और अमीरों का शौक है। इसका अर्थ क्या है श्रीमान? इसका अर्थ है क्या कि ये दरबार पैसे वालों का नहीं है, ये तो अमीरों का शौक है। मतलब अठन्नी चवन्नी 100 50 500 10,000 20,000 रुपए खर्च करने वालों का नहीं है, मतलब जो करोड़ों दे उनका है, उन अमीरों का शौक का दरबार है। अरे अपनी जबान को तो सुनो, पढ़ो पहले, फिर उसके बाद देखो कि आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी तो छुटवा बड़ी छोटू बड़ा नहीं आता, काका काका नहीं आते आपको। अभी दिमाग से निकाल दो कि आप जिनके ऊपर उंगली उठाते हो वे तुम्हारे रिश्ते में बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। परम पूजपा सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे जानकारों की, अच्छे अच्छे झाड़ फूक करने वाले औजाओं की, और तथाकथित अपने आप को कहते हैं कि हम जानकार हैं, उनके हाथ पैर कंपमान हो जाते हैं और कौमा में पड़ जाते हैं, महीनों होश नहीं आता। मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं, उनका नाम है परम पूजपा सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज। श्री हाथीवान महाराज कोई भूत प्रेत नहीं है, ये श्री हाथीवान महाराज कोई ऐसे नहीं है कि तो फूंक मारो और मंत्र पढ़ो उड़ जाए। अरे इनका नाम सुनते ही जितने भी तुमने जो शक्ति मक्ति पाल रखी होंगी, उनको महीनों कौमा नहीं खुलेगा, महीनों कौमा नहीं खुलेगा। हमारे यहां भी एक छोटे साधारण भूत ने ऐसे पर्चा बना रहा था, ऐसे बता रहा था, एक बेटी पे था
जाति की तो कुशवा थी, लेकिन जाति से कुछ नहीं होता। भगवान के यहां तो मात्र मानव जाति है, नर नारी जाति है, दो ही जाति है। लेकिन परमात्मा तो कृपा किसी पे करता है, शक्ति किसी पर भी कृपा करती है। हमारे यहां पर अभी कल का विषय है, ये कोई कुशवा बिटिया आई थी, उसके ऊपर सामूहिक मंगलवार की पेशियां चल रही थी, उस पर शक्तियां खेल रही थी। तो दो बेटियां आई, एक तो लाल सूट पहनी हुई बेटी थी, अंदर बैठी होगी, और एक कुशवा बेटी जो कल यहां पर थी वो भी बैठी होगी। जब उस बेटी पर शक्तियां आई, मैंने भांप लिया कि ये शक्तियां बलिष्ठ शक्तियां हैं, ये बताने में सक्षम हैं, लेकिन इनकी ताकत श्री हाथीवान महाराज के सामने नहीं पड़ सकती। उनकी ताकत नहीं कि वो हनुमान जी का नाम ले सके, क्योंकि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उस बेटी पे जब शक्ति आई तो हमने परीक्षणार्थ पूछ लिया, ऐसे ही मेरी जो साधारण आदत है, मैंने कहा कि बताओ मैंने इस पर्ची पे क्या लिखा। हमने अपने शिष्य का नाम लिखा बिंदु, उसने लिख बता दिया बिंदु। फिर मैंने एक दूसरे शिष्य का नाम लिखा उमाशंकर, उसने बता दिया उमाशंकर। फिर तीसरा मैंने नाम लिखा, उसने वो भी बता दिया। जब मैंने चौथा नाम लिखा, मैंने उस बेटी का ही नाम लिख दिया, उसने बोल दिया शिवानी, क्या ऐसा कुछ बोला था, कुशवा, उसने वो भी बता दिया। तहसीलदार साहब, मुझे लगा लोग कहते हैं कन पिचासनी क्या होती है, सत्य बताऊं उसमें कन पिचासनी नहीं थी, काल का पिचासनी थी, काल का योनि की पिचासनी थी। यदि यक्षिणी वास्तविक में कन पिचासनी वास्तविक में कोई शक्ति जो थी, होती थी उस जमाने में, द्वापरांत के अंतकाल में, तो क्या होती होगी, कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए। एक साधारण तुच्छ शक्ति ने अपना प्रदर्शन दिखा दिया, और जब उस बेटी के चेहरे तक कैमरा गया तो ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्मल वो बेटी बैठी हो, और बस ऐसे करे, थोड़ा सा कान पे हाथ फेरे और ऐसे बालों के नीचे ऐसे करे, और फटाक उसने नाम बता दिया। 1 मिनट के लिए लगा कि यह शक्ति क्या है, गजब ये शक्ति। तो इसलिए कहते हैं संसार में पग पग भारी है। मैं नहीं कहता कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, हमारे ऊपर एक से एक गुरु महापुरुष पड़े हुए हैं, जिनकी कृपा से ये दास यहां बैठा है। ये जितनी बात हम कह चुके, जितनी मैं चेतावनी दे चुका हूं, ये उनके लिए कह चुका हूं जो अपने आप को कुछ समझते हैं। तो हम अपने धाम की पीठ की ओर से तो मैंने कुछ भी नहीं समझते, मात्र तुच्छ समझते हैं। जिस दिन फूंक मारेंगे पता नहीं पड़ेगा कितने किलोमीटर दूरी पर आप गिरोगे। हां, अब रही सफाई, कोई टेक्निकल व्यवस्था, हाथ की सफाई, माइंड रीडिंग सफाई, रिक्त स्थान की सफाई, टेक्निकल चैन सिस्टम की क्रिया, तो ये सब जानता हूं। उनको तो मंत्र से नहीं भगा जा सकता, उनको सामने खड़े होकर प्रतियोगिता में लतेड़ा जा सकता है। जब आमने सामने होंगे